79 से लेकर के 86-87 तक मैंने लगातार परशुरामी का अभिनय किया। मेरे सगे बाबा स्वामी परशुराम जी के नाम से विख्यात स्वामी अव्यक्त बोधाश्रम, गृहस्थ आश्रम का नाम था पंडित बलदेव प्रसाद मिश्रा। अच्छा। तो इसके बाद जब संन्यास लिया उन्होंने, तो संन्यास लिया तो संन्यास का नाम उनका पड़ा स्वामी अव्यक्त बोधाश्रम, क्योंकि वो मतलब यानी परशुरामी अभिनय करते कही जय जय रघुकुल केतु भृगपत गए बने तब हेतु से जब वो अपना मतलब संन्यास लिया उन्होंने, तो उनको बजाय उनके आश्रम नामा सन्यासी नाम से लोग परशुराम स्वामी के नाम से। आपने परशुरामी शुरू की तो आपने दीक्षा किससे ली थी परशुरामी की? मैंने दीक्षा किसी दे लिया था। हाँ, ये प्रेरणा कैसे हुई आपको कि हम? ये प्रेरणा ऐसे हुई कि उस साल 79 का सन था और सूखा पड़ चुका था, तो हम लोग पंप सेट लाए थे। तो मेरी उस समय पढ़ाई भी जो है मैं पढ़ने भी जाता था और गांव में सिंचाई भी करवाता था। अच्छा अच्छा। तो उसी बीच हमारे गांव में रामलीला हो रही थी। छुट्टी में आया तो उस समय जो है लोगों ने मुझसे कहा या तो आप परशुराम दीजिए, परशुरामी करिए। अच्छा। तो हाँ, तो उस समय जो है हमने कहा परशुरामी हम कहाँ से सीखे और कहाँ से परशुराम दे, परशुराम की फीस कौन देगा? पिताजी से बताया नहीं। तो वो गांव में ही हमने कुछ पुस्तकें रखी थी पुरानी स्वामी जी की और छोटे बाबा की, तो वो पुस्तकें लेकर के हमने पढ़ना शुरू किया। हमारे छोटे बाबा परशुरामी करते रहे। उनका क्या नाम था? पंडित सुखदेव प्रसाद मिश्रा। उनकी परशुरामी 25-30 साल तक चली। फिर वो पुस्तक लाए कि इधर उधर से कलेक्ट किया। और हमारे रिश्ते में नाना जी लगते थे अड़गड़ महाराज, पंडित विश्वदत्त जी त्रिपाठी पलरा के, बहुत अच्छे परशुराम अभिनेता। तो उनसे मैं फरसा लाया, कुछ मैंने सामान इधर उधर से जटाजूट बनाए। तो हमने पहली परशुरामी गांव में ही शुरुआत। अचानक भाव बना। एक्चुअली हमारे चाचा जो है, हमारे चचेरे चाचा थे, उनका साला राम बंदा था। तो वो आया एक दिन गांव और उसने कहा कि आपके यहाँ रामलीला जो हो रही है उसमें मुझे राम बनना है। तो हमने कहा यार हमको तो कहा गया है ऐसा ऐसा कि आप ये तो परशुराम दीजिए, तो परशुरामी करिए। तो हमने कहा हम क्या करें? तो कहा परशुरामी करो। तो हमने कहा लक्ष्मण से कौन निपटेगा? तो कहा वो हम बना लेंगे, लक्ष्मण तो हमारे मित्र हैं जो हमको हमारे साथ अभिनय करेंगे, तो हम उनके साथ हमारी बढ़िया निभ जाएगी। आप परेशान ना हो। तो उन्होंने कुछ बता दिया कि आप बोलना, ये बोलना, इस तरह से। और कुछ हमने 15-20 दिन पहले से अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसी तरह से ट्रेनिंग लेना, ये वो करके हाथ में डंडा रख करके परशुराम वो फरसा मान करके बोलना, ये उचारना, और कुछ संस्कार थे। बाद 2-3 साल बाद फिर गाँव में रामलीला हुई, तो उसमें हमारे छोटे बाबा जो है वो विश्वामित्र बनाए गए। अच्छा। हाँ, तो उनसे शास्त्रार्थ विश्वामित्र हुए। तो विश्वामित्र में वहीं पर जो है जब वो परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुनो मन लिया है बालक कुटिल काल पत्नी कुल बालक, मैं सब फरसा लेकर के गया। मैंने कहा बाबा जी आप अपने शिष्य को समझाइए, है कहीं प्रताप बल रोष हमारा, ये करके मैंने वो किया। तो वो चूँकि जैसा कि रिवाज होता है कि एक साथ ही राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी गुरु जी बैठाल दिए जाते हैं, और ठंडी की सीजन में रामलीला होती है तो उनके रजाई कम्बल उड़ा दिया जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि मांडव्योपनिषद में एक श्लोक है नीचम शय्यासनम चास्य सर्वदा गुरु सन्निधौ गुरोस्तु चक्षुर्विचे न थे शासनो भवे। गुरु के सामने शिष्य की शैया और आसन सदैव नीचे होना चाहिए। आप बराबर बैठे हैं, यह है आप अपने विरुद्ध का और मतलब उसका अपमान कर रहे हैं। तो हमने कहा इस वजह से ना आपका सम्मान करते हैं ना मेरा सम्मान करते हैं। तो इस पर बाबा जी बिगड़ गए, कुछ उन्होंने श्लोक कहे, कुछ हमने श्लोक कहे बाबा जी। तो इस तरह से तमाम फिर वो हुआ। बंद करने का कारण यही कि मेरे मन में इच्छा थी कि एक बार मेरी परशुरामी स्वामी जी देख लें। तो कुछ ऐसा संयोग पड़ा कि कालिंजर से मुझको बुलावा हुआ अभिनय करने का। तो मैं अपने एक मित्र राम गोपाल सिंह के साथ उनके साथ में गया, और जाने के बाद जो है वहाँ पर जब मैंने देखा, जब वो मंच में आया, पर्दा खुला, तब पता चला सामने स्वामी जी बैठे हैं। खैर वो रामलीला हुई, बहुत अच्छी हुई। इसके बाद जब स्वामी जी जहाँ रुके थे जिस शिष्य के यहाँ, तो हम लोग नीलकंठ के दर्शन करके आए, और वहीं पर भोजन का इंतजाम था। तो भोजन के चलते तो स्वामी जी भोजन करने के बाद मुझसे कहा कि देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मेरा युग दूसरा था, युग दूसरा है। तुमको गृहस्थी चलानी है। तुम्हारे मन में संकल्प था कि स्वामी जी रामलीला मेरी देख ले, परशुरामी देख ले, मैंने देख लिया, और आज से तुम्हें परशुरामी बंद कर दो।
क्या तो उन्होंने कहा तुम्हारा भविष्य यहाँ सुंदर नहीं है। अच्छा तो मतलब रामलीला के तुम अपना भविष्य इसलिए कि अब के युग में बड़ा परिवर्तन हो गया। मैं दक्षिणा नहीं लेता था, तुम अगर मेरी नकल करोगे तो दक्षिणा ले लोगे, घर गृहस्थी कैसे चलाओगे, बहुत सारी बातें थी। या संत हैं कोई ना कोई ऐसा उनको मेरा आवाज भी रहा होगा, आवाज रहा होगा, देखा होगा। मेरे गुरु भी थे, मैंने गुरु दीक्षा भी उनसे लिया था। अच्छा, एक आध बार मेरी लक्ष्मण से काफ़ी कुछ ज़्यादा वो हुआ, उस लक्ष्मण शिकायत भी किया तो उन्होंने कहा वो परशुराम लक्ष्मण मैं क्यों बीच में बोलूँ, जो किया क्योंकि मेरा आवेश बहुत ज़्यादा था। 87-88 में था, 88 में फिर स्वामी जी एक बार बांधा है और शंकर मोचन के स्थान पर रुके। तो हमारे जो सीनियर थे बाबू रामाधार सिंह फौजदारी बहुत बड़े थे, उन्हीं के साथ में शुरुआत में था। तो उनको पता लगा, वो भी स्वामी जी के शिष्य थे, तो वो स्वामी जी के दर्शन करने गए, हम लोग भी गए। तो वो अपनी गाड़ी से स्वामी जी को अपनी कोठी पे ले आए, कोठी पे ले आए, चाय नाश्ता हुआ। तो वहाँ उन्होंने बताया कि ये हमारे साथ में वकालत कर रहे हैं। कहा ठीक है, लेकिन इससे कह दो कि बंद कर दे। गुरु का आदेश था, आदेश गुरु तो का श्रद्धा से जुड़ा हुआ। हाँ, गुरु के आदेश पे किसी तरह की कोई किसी तरह के मन का संकल्प विकल्प नहीं लाना नहीं हो। गुरु का आदेश था, कुछ अच्छा हो। अगर वो उसमें होता तो आज हाईकोर्ट कैसे, लेकिन आज की रामलीला देखता हूँ तो मुझको बड़ा क्या कमी लगती है? बहुत बड़ी कमी आती है। जैसे सबसे बड़ी बात तो मर्यादित नहीं है, संवाद मर्यादा, कोई भी पात्र मर्यादित नहीं है। जी। और कानपुर की रामलीला में देखा नृत्यकारों को, तो मैंने इतना जो है उनका मतलब अश्लील मैंने वो देखा कि मन नहीं करता रहा। शायद स्वामी जी जिस रामलीला में बैठते थे वहाँ पर कोई बात अमर्यादित नहीं होता तो उसको उसी समय डांट देते थे, उसी भेष में उसको डांट देते थे। मजाल नहीं थी कोई वाद्यकार या कोई कलाकार अभिनेता कुछ अमर्यादित कर जाए। सबसे बड़ी बात जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो संवाद है ही नहीं उससे जुड़ा हुआ जी, रामचरितमानस से, उससे अलग हट करके ये लोग संवाद केवल विद्वता, लक्ष्मण अपनी विद्वता प्रदर्शित करना चाहता है, परशुराम अपनी विद्वता प्रदर्शित करना चाहते हैं जी। समाज से चाहते हैं कि समाज हमारी प्रशंसा करे, सब वो समाज हमारी प्रशंसा करे। तो समाज को अब तो ये हो गया, मैंने एक आध बार कलाकारों से पूछा, उन्होंने कहा समाज जैसा चाहता है। तो हमने कहा समाज अगर गलत चाहता है तो क्या हम भी गलत करें? समाज हम जैसा समाज को ले जाएंगे वैसा समाज चाहेंगे। वो रामलीला देखी कि जब प्रतिदिन पहले दिन जब शुरुआत होती थी रामलीला की, तब राम लक्ष्मण जानकी इन स्वरूपों को विधिवत इनका मंत्रों से आवाहन करके और इनको 5 दिन तक मुकुट पूजन जिसे कहा जा रहा है, 5 दिन तक लगातार इनको राम का ही वो अवतार माना जाता था, राम का ही स्वरूप, लक्ष्मण का स्वरूप, सामान्य समय में उसी तरह उनको पूजन। जब उनको सुबह स्नान करवाते थे तो किसी शहद से, थोड़ा दूध से, थोड़ा घी से छिड़क करके उस तरह से जैसे अभिषेक होता है उस तरह से, तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनको शौचादी क्रियाओं के लिए लोग कंधे में बैठा के ले जाते, मंगल कार्यक्रम होता था। और एक बार जिनका पूजन मुकुट पूजन हो गया तो वो पात्र बदले नहीं जाते। जैसे रात में अभी रातें बदल जाते हैं, एक लक्ष्मण। अब ये हो गया कि उस समय लक्ष्मण दूसरे रहे, उन्होंने कहा इस तरह सुरेश को बुला लीजिए, हैं अभी तक इनको रहा उनको बुला लीजिए, ये उनको कर लीजिए, उनको कर लीजिए, इसी तरह से हुआ। और जो परशुरामी का जो स्तर है और अन्य सब कलाकारों का स्तर घट गया। इवन तो मैंने जब तक किया है तब तक मैंने इसी स्तर को मेंटेन किया। गाइडलाइंस रामचरितमानस है जी, रामचरितमानस का उस समय जब व्यास जी जो है उस समस्या पर जब भी कोई चौपाई देते थे, भाई देखिए इसके पूर्व में जाएं, जानकी मंगल में, जानकी मंगल है पालतू की मतलब जो है पूरे 12 ग्रंथ हैं तुलसीदास जी, और राम लक्ष्मण ये लक्ष्मण और परशुराम संवाद जो है ये अन्य जितनी भी आपके रामायण है, कंबंस रामायण है, रामचंद्रिका है, केशवदास जी की वाल्मीकि रामायण है, ये सब विवाह के बाद हुआ है। तुलसीदास जी ने यहाँ ला करके सेट किया है, विवाह के पहले यहाँ पर सेट किया है, और उसको उन्होंने थोड़ा सा अभिनय के रूप में भी उसको रोचक बनाने की उसने किया है। जबकि अपने एक ग्रंथ में जानकी मंगल, हाँ उनको वहाँ मिलाते हैं, जानकी मंगल में वहाँ मिलवाया है उन्होंने, रास्ते में मिलाते हैं। तो अब ये देखा जाए तो यहाँ पर क्या ही अवसर। अच्छा एक शब्द और है इसमें, रामचरितमानस में, ये मेरी अपनी खोज है, ता शब्द से परशुराम जी का आगमन होता है, ता शब्द से ही जाते हैं, फिर आगे पीछे कभी परशुराम जी दिखते नहीं पूरे रामचरितमानस में। यही अवसर और फिर कह जय जय रकुल केतु बृहस्पति गए बनी, ये मेरी अपनी खोज है। ता शब्द त्राण मतलब मोक्ष जी,
मोक्ष का प्रतीक। मोक्ष, अगर चूंकि दो अवतारों का मिलन होता है, उन दो अवतारों के मिलन में जो इसका पाठ करता है, देखता है, सुनता है, उसको मोक्ष मिलता है। जैसे हमारे स्वामी जी थे परशुराम जी, राम रोने लगते हैं, राम विलाप होता है ना, चलते समय मैया ने कहा वो नहीं करवाते थे, कहा मेरे प्रभु श्री राम रोएंगे नहीं, अपने परशुरामी में नहीं करने देते, कभी नहीं करने देंगे, मैं भी नहीं करने देता। अच्छा, स्पष्ट दिशा निर्देश, श्री राम को रोने कहाँ है। परशुराम जी जहाँ आते हैं, तेहि अवसर शिव धनु भंगा, आयु द्रकुल कमल पतंगा, एक महीब सकल सब जाने। अब वहाँ से आप उनके स्वरूप को देखिए, जो तुलसीदास जी ने उनके स्वरूप का वर्णन किया है, उस पर कहीं हंसने की या मुस्कुराने की गुंजाइश है भी नहीं। क्रोध में, सीधा क्रोध में था। क्रोध तो उनको शांत हुआ, तो कर छले बिनस कर जोरे, बंधु कहे कर सम्मत तोरे, यहाँ तक तो उनका बिल्कुल एकदम था। करि पर तो मोर संग्रामा नाहित प्राण कहाऊ, भयंकर आवेश की स्थिति है। यहाँ भयंकर आवेश में था। वो तो बाद में जब प्रभु श्री राम ने जब उन्होंने कहा अबे हो जो तुम्हें जो राई है, हमरे कुल न सराई जो तुम चौपाइया था, तब उनके उगरे पटल परस धर्मत के, तब इसके बाद उनका क्रोध शांत हुआ है और भाव भंगिमा बदली है। तो यहाँ पर अब कहाँ पर कहीं कुछ आया। तुलसीदास जी ने तो हर चौपाई पर किसको कितना बोलना है, एक उन्होंने खाका बना दिया, सीमित कर दिया, खाका कर दिया है। और उस खाका पर यदि हम चले तो बहुत अच्छी रामलीला हो सकती, समाज को पसंद आ सकती, सबको बढ़िया पसंद आ सकती। और मन में ये भावना रहे, लक्ष्मण के जो कलाकार हैं उनके अंदर भावना रहे कि ये एक अवतार है, खड़े हैं जी, और परशुराम जी के मन में अंदर रहे कि ये बालक है। इनमें सबसे बड़ी ये कमी है, एक तो बड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई, बहुत सारे परशुराम हो गए, आजीविका का साधन बना लिया। अभिनय की दृष्टि से बिल्कुल हमको देखना है तो हमको उसी पात्र में रम जाना होता है। जब हम उसी पात्र में अपने को रम जाएंगे, अपने को परशुराम मान लेंगे, तो सीमांकन कर लेंगे, अपना सीमांकन कर लेंगे कि हमको उससे बाहर नहीं जाना है। लक्ष्मण अपने को सीमांकन कर ले कि हमें लक्ष्मण, मैं प्रभु श्री राम का हूँ, दंड पताका श्री राम को उससे रहना हो। कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लक्ष्य बोले परशु धरहि अपमाने। कौन सा अपमान, कौन से शब्द कहे, कोई शब्द तुलसीदास जी ने आगे नहीं कहे, छोड़ दिया। केवल एक उन्होंने शब्द संकेत दिया है, बोले परशु धरहि अपमाने। अपमान का बहुत नहीं तोरी लड़काई, कबहू न से स्कीन गोसाई। हालांकि इतने बड़े योद्धा का, इतने बड़े संत का, इतने बड़े महात्मा जो परशुराम जैसे अवतारी पुरुष हैं, उनके लिए ये बात कह देना ही एक अपमानजनक है। खिल्ली उड़ाना एक तरीके से है, खिल्ली उड़ाना ये भी एक अपमानजनक है। लेकिन बाकी अब जो इससे इतर हट करके जो तमाम तरह की भाषाएं प्रयोग की जाती है, उनमें बड़ा जाने कहाँ कहाँ के प्रसंग शुरू हो जाते हैं, और उन प्रसंगों में कोई मतलब नहीं है, पब्लिक इकट्ठी नहीं होती है। मैं जब देखता हूँ इसमें कानपुर में तो सबसे ज़्यादा भयंकर इस समय हो गई है, मुश्किल से 10-50 लोग बैठे हैं और परशुरामी रामलीला हो रही है, किसी से मतलब नहीं। तब पहले परशुरामी होती थी तो पूरा मैदान भरा होता था, सब लोग एक साथ बैठते थे, अगल बगल के गांव के लोग इकट्ठे होते थे, बड़ा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता था। 3-4 दिन की रामलीला होती थी, सब तरह का। केवल मात्र परशुरामी भर होती, कुछ नहीं होती। पहले 5 दिन की रामलीला होती थी, राम कलेवा तक का हमने देखा है कि बाद में राम कलेवा होता था। और उसके बाद नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के पूर्व परशुराम अभिनेता एडवोकेट पंडित जगत नारायण मिश्र। जनपद बांदा स्थित ग्राम नादादेव के मूल निवासी पंडित जगत नारायण मिश्र उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तथा राज्य विधिक अधिकारी सहित अन्य कई न्यायिक दायित्व संभाल चुके हैं। मिश्र जी ने सन 1979 में अपने ग्राम नादादेव की रामलीला से महर्षि परशुराम का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 22 वर्ष थी और आप वकालत की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जगत नारायण जी के बाबा ब्रह्मलीन पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र सुविख्यात परशुराम अभिनेता थे। सन 1940 में करबी चित्रकूट की रामलीला में परशुरामी करते हुए पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र को सांसारिक मोह माया से ऐसा वैराग्य हुआ कि श्री राम को सारंग देकर स्तुति करने के उपरांत परशुराम वेश में ही जंगल को प्रस्थान कर गए थे और बाद में परशुराम स्वामी अव्यक्त बोध आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी जी के अनुज यश शेष पंडित सुखदेव प्रसाद मिश्र भी ख्यातिलब्ध परशुराम अभिनेता रहे हैं। इस तरह पंडित जगत नारायण मिश्र को परशुरामी की कला एक तरह से विरासत में मिली।
अतः शीघ्र ही बांदा जनपद के तत्कालीन चर्चित परशुराम अभिनेताओं में पंडित जी का नाम सम्मिलित हो गया और दूर दूर से अभिनय हेतु बुलावे आने लगे। प्रारंभ में मिश्र जी का यह प्रयास रहा कि स्वामी जी को इनकी परशुरामी की जानकारी न हो, परंतु बाद में इच्छा हुई कि स्वामी जी भी मेरी परशुरामी देखें। सन 1986 में एक बार संयोग ऐसा बना कि कालिंजर के मंच पर वकील साहब परशुरामी करने पहुंचे और जैसे ही पर्दा खुला वैसे ही सामने दर्शक दीर्घा में स्वामी जी को उपस्थित देखा। इस तरह मिश्र जी के मन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूर्ण हो गई। उन दिनों आप बांदा के जिला न्यायालय में वकालत कर रहे थे और स्वामी जी से दीक्षा लेकर उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु भी बना चुके थे। स्वामी जी ने वकील साहब की परशुरामी देखने के बाद इनके अभिनय की प्रशंसा की और विभिन्न कारण बताकर परशुरामी बंद करने की सलाह भी दी। एडवोकेट जगत नारायण मिश्र ने इसे गुरु का आदेश समझकर अभिनय से संन्यास ले लिया। उसके बाद सन 1990 में आप इलाहाबाद आ गए और उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। आज आपकी गणना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं में होती है। इस बीच लगभग 7 वर्ष तक आप स्टेट पैनल में रहकर राज्य विधि अधिकारी रहे तथा समय समय पर विभिन्न न्यायिक दायित्व संभालते रहते हैं। मिश्र जी के सुपुत्र एडवोकेट कृष्णदत्त मिश्र भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और इस समय भारत सरकार के वकील के रूप में कार्यरत हैं। प्रस्तुत है पंडित जगत नारायण मिश्र से उनकी अभिनय यात्रा तथा स्वामी जी के जीवन एवं रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 29 अगस्त 2018 को हुई विस्तृत बातचीत। जगत नारायण मिश्र। और आप तो हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं? हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ मैं और 90 से इसके पहले पूर्व बांदा में था मैं जी। बांदा में 85 में था और 86-87 तक। आप 79 से लेकर के 86-87 तक जी मैंने लगातार परशुरामी का अभिनय किया। अच्छा, परशुरामी का। हाँ, वो रामलीला का जो बैकग्राउंड है आपका वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। क्योंकि मेरे सगे बाबा स्वामी परशुराम जी के नाम से विख्यात स्वामी अव्यक्त बोधाश्रम। हाँ, मुझे उनका नाम क्या था? स्वामी उनका तो नाम तो उनका पूर्व नाम था, गृहस्थाश्रम का नाम था पंडित बलदेव प्रसाद मिश्रा। अच्छा। तो इसके बाद जब संन्यास लिया उन्होंने हाँ। तो संन्यास लिया तो संन्यास का नाम उनका पड़ा स्वामी अव्यक्त बोधाश्रम जी। मतलब एक तरह परशुरामी का जो प्रसिद्ध नाम था वो बलदेव प्रसाद जी के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। जी। लेकिन चूंकि वो मतलब यानी परशुरामी अभिनय करते कही जय जय रघुकुल केतु भृगपत गए बने तब हेतु से जब वो अपना मतलब संन्यास लिया उन्होंने तो उनको बजाय उनके आश्रम नामा सन्यासी नाम से लोग परशुराम स्वामी के नाम से। उसके बाद परशुरामी भी नहीं की उन्होंने कभी? ना कभी। अच्छा। उनका लगभग कार्यकाल है, कब शुरुआत की होगी उन्होंने, क्या सन रहा होगा? लगभग 1940 में उन्होंने संन्यास लिया। हमारे पिताजी अकेले थे जी, तो वो उनको कक्षा 2 की पुस्तकें खरीदवाई थी। कक्षा 2 की? हाँ। और खरीदवाने के बाद जो तो इसमें आश्विन मास में जो रामलीला होती है चित्रकूट में जी, उसके मैदान में आज जो मैदान है रामलीला मैदान जी, तो वहीं गए और वहीं अंतिम परशुरामी और उसके बाद फिर वो लौट के। मतलब पिताजी भी आपके कक्षा 2 में उस समय पढ़ रहे थे? कक्षा 2 के पढ़ रहे थे। क्या ना पिताजी का क्या नाम है? तो पिताजी का नाम था, तो पिताजी हमारे स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गीय राम विशाल मिश्र। राम विशाल मिश्र। अच्छा, तो अध्यापक थे। वो अध्यापक हो गए थे। मतलब वो कक्षा 2 की जो शिक्षा की उन्होंने दे के शुरुआत करा दी थी वो फिर आगे बढ़ाई उन्होंने अपने स्तर से और शिक्षित हुए। फिर हमारी दादी यही सब पूरा वो संभाला। अच्छा। मूल निवास कहाँ है आपका? मूल निवास हम लोगों की जो पिडिगिरी आती है जी, वो पिडिगिरी आती है भिटौरा से। पिडिगिरी? हाँ जी। भिटौरा से जो है हम लोग क्योंकि हिमकर के मिश्र हैं जी, तो पिडिगिरी तो हम लोग वहाँ से आती है। फिर इसके बाद फतेहपुर जिले में एक गाँव पड़ता है कुकेड़ी जाए, कुकेड़ी से जसपुरा है, जसपुरा बांदा जिले में। मुख्य जो है ये मतलब आपका जो पहचान वो है? नहीं, मुख्य इसके बाद अमारा, जसपुरा के ठाकुरों से अमारा के ठाकुर हमारे पुरखों को मांग के ले गए थे कि हमको विद्वान ब्राह्मण दीजिए कोई, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा। तो आज से कई पीढ़ी पूर्व, मतलब मैं समझता हूँ कम से कम 200-300 वर्ष पूर्व जी
हमारे पुरखों को मांग के वहाँ के ठाकुरों से वहाँ के ठाकुर ले गए थे हमारा। अच्छा, वहाँ बसाया था उन्होंने। वहाँ बसाया था। तो हम लोगों की वहाँ पे यजमानी और नादा देव में स्वामी जी की ससुराल थी। नाना देव, नागा देव, नागा देव। हाँ जी, पास ही गाँव पड़ता है, बीच में चंद्रावल नदी है। तो उस चंद्रावल नदी के पास ही गांव था। तो वहाँ हमारी दादी अकेली थी। तो स्वामी जी की ससुराल वहाँ हुई तो सारी प्रॉपर्टी मिल गई वहाँ। अच्छा अच्छा। तो अमारा की पूरी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई पंडित श्री सुखदेव मिश्र जी को पूरा सब कुछ, पूरा घर मकान जमीन जायदाद सब कुछ दे दिया उन्होंने। अच्छा, अपना कुछ नहीं लिया। और नादा देव जो है, नादा देव में, नादा देव आ नागा, नादा देव, नादा देव, नादा देव जी, नादा देव में स्वयं जाके अपना- नादा देव में। और उसी साल बंटवारा करके और उसी साल जो है जी, स्वामी जी सन्यासी ले। मतलब वो सब एक साल में हुआ, जगह छोड़ के जगह वो हाँ। बदर करा के अपनी व्यवस्थित करके पिताजी को भी आप शिक्षा शुरू करा के उन्होंने दे दिया। हाँ बस कुछ उनके बारे में सुना है आपने? पिताजी भी तो छोटे रहे होंगे, उनको भी जानकारी नहीं रही होगी उनके विषय में हाँ, ज़्यादा। उनके बारे में बहुत कुछ। माता जी भाई बताती हूँ हाँ, कि तो माता जी को तो आप ने देखा है कि नहीं देखा? नहीं, ये तो सब हमारे जब पिताजी की बात ही तो माता जी आएगी। नहीं, मतलब माता जी का मतलब उनके हमारी दादी दादी जी। हाँ, दादी ने देखा। तो दादी तो बहुत दिन तक जिंदा रही। तो दादी क्या बताती रही, उनका अनुभव कैसे परशुरामी क्षेत्र में आ गए थे? परशुरामी क्षेत्र में शुरू से उनका एक अपना एक वो रहा उद्देश्य। जी, तो वही एक गांव पड़ता है गड़रिया। गड़रिया के पंडित हुन्नर प्रसाद शास्त्री थे। जी, तो हुन्नर प्रसाद शास्त्री करते थे। तो वो उनको देख करके उनको वो हुआ मन में। लगभग क्या आयु हो रही होगी उस समय अंदाजा? उनकी स्वामी जी की, हाँ, जब परशुरामी शुरू की होगी। स्वामी जी की आयु रही होगी उस समय 25-30 साल। युवा अवस्था, मतलब उनको ये लगा कि हमें परशुराम का अभिनय करना चाहिए। हाँ, तो चूँकि शुरू से संत सेवी थे। तो जो भी संत आते थे हमारे घर में ही रुकते थे, स्वामी जी सेवा करते थे। जी, वो किसी भी संप्रदाय के वैष्णव या सही होते थे। वही अमारा में। हाँ, हमारा में। जी, और धीरे धीरे उनकी रुचि रामलीला की तरफ हुई। तो पहली रामलीला उन्होंने सिंधन गांव पड़ता है, सिंधन पहलानी। हाँ, सिंधन पहलानी। सिंधन में सिलहट माई में हाँ, रामलीला थी, पहली परशुरामी। पहली परशुरामी। लगभग कौन सा सन रहा होगा, कुछ अंदाजा है क्या? अब अंदाजा तो नहीं बता सकते सन का। हाँ। वो समझते हैं कि जब उन्होंने परशुरामी शुरुआत की होगी जी, तो उसके साल 1.5 साल बाद ही उनका रहा होगा। अच्छा अच्छा। 1940 में उन्होंने संन्यास लिया। 1940 में वो क्या लगभग एज रही होगी उस समय? 40 में? 40 में लगभग 40 साल की हो गई। मतलब 40 साल की एज में ही संन्यास ले लिया? हाँ, हाँ, तो- तभी पिताजी की उम्र बहुत और कम। 8-10 साल परशुरामी किया, ज़्यादा परशुरामी नहीं हाँ, किया। 25 साल से 40 में 15 वर्ष होता है लगभग। तो ये मान के चलो तो कि वहाँ पर गए तो वहाँ पर जो पूर्व परशुराम जी आते थे वहाँ पर, हाँ, तो वो इत्तेफाक से आ गए। हाँ, तो वहीं पर ये श्रृंगार करके बैठे थे, जी, ये इंतजार कर रहे थे कि लोग बुलावे हम जाएं मंच हाँ, पर। हाँ, वैसे ही आ गए। तो वहाँ पर एक ठाकुर थे, चंदेल ठाकुर। उन्होंने कहा अब पंडित जी आप अपना भेष उतारिए हाँ। और हमारे पूर्व परशुराम जी आ गए, वही करेंगे। कहाँ पर? सिंधन में। पहली बार जब? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, तो स्वामी जी ने फरसा उठा लिया। उनका पहला बलि का बकरा तो ही बनेगा, कौन होता है मेरा भेष उतारवाने वाला। अच्छा। तब सब गांव के अन्य लोग कहे कि नहीं अब स्वामी बलदेव महाराज की होगी, परशुरामी बलदेव महाराज की होगी। पहली परशुरामी में ही परशुरामी का प्रदर्शन करना पड़ा उनको। पहली परशुरामी हुई और परशुरामी के बाद जी, यत्र तत्र कई जगह पे उनका बुलवा होने लगा। हाँ, क्योंकि विशाल शरीर था, विशाल ग्राम अच्छा। शरीर था। शरीर बढ़िया 6 था। फुट से ऊपर थे, जी, 6 फुट से ऊपर थे, विशाल गान पहलवानी करते थे। अच्छा 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 हाँ, कहीं उन्होंने कभी दक्षिणा नहीं लिया परशुरामी। अच्छा। हाँ, कभी कोई दक्षिणा नहीं लिया, निःशुल्क? स्वीकार ही नहीं किया। कोई कितना भी कुछ करे? कोई कुछ भी नहीं, तो स्वीकार ही नहीं किया। अच्छा। जहाँ भी परशुरामी में जाते थे तो परशुरामी किया और इसके बाद चले आए। जी, और एक बार ऐसा 40 में हुआ कि सीधे भी वन को निकल गए एक बैराग? बार सीधा हुआ तो उनको बैराग, पहले एक बैराग उनको होना था चंदवारा से। चंदवारा में एक जो है बहुत अच्छा स्थान किशोरी जी का है, राम लक्ष्मण जानकी सिद्ध संत ये हाँ, तो स्वामी मधुसूदन दास जी। जी, तो वहीं से संस्कृत विद्यालय के पढ़े भी थे। अच्छा अच्छा, हाँ, शिक्षित भी थे? हाँ, उनकी इच्छा थी वहाँ पर। तो ये गए थे, लेकिन वहाँ पर जो एक वो थे वो अपना दौड़ करके आ गए। तो चले आए, इनका मन खिन्न हो गया। दौड़ के आए? मतलब एक जो परशुराम गाँव के थे हाँ, वो लोग के फरसा बीचे में कूद पड़े। परशुरामी करने इनको भी बुलाया गया था? हाँ, बुलाया गया था। तो वो बीचे में आकर के अपना वो करने लगे। अरे 23 शिवधन भंगा। तो मंच से आने की जरूरत नहीं समझी, बीचे में करने लगे। अच्छा, पंडित जी मंच से जाते, स्वामी जी मंच से हाँ। बोल के जाते होंगे? हाँ, अच्छा। फिर इसके बाद एक चले आए। फिर इसके बाद इनको लगा कि लगता है
किशोरी जी अभी नहीं चाहती। तो फिर इसके बाद जो है इनको जब चित्रकूट बुलौआ हुआ करवी में, तो करवी में फिर इसके बाद इन्होंने परशुरामी का अभिनय हुआ और आश्विन मास में, और अभिनय होने के बाद तब परशुरामी इतनी देर तक नहीं चलती थी, अंधेरा रहता था। हाँ अंधेरा रहता था। और इसी समय हुआ तो वहाँ से सीधे ये हनुमान धारा की तरफ, जंगलों की तरफ गए, क्योंकि उस रामलीला में जो मौजूद थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, जिन्होंने देखा है। हाँ जी। वहाँ पर एक राजकुमार करवरिया थे जी। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हुए जिला के, तो उस समय वो इंटर कॉलेज के अध्यक्ष थे। जी। जी। तो वो हमसे बताए कि मैं उस रामलीला में मौजूद था, व्यवस्थापक, क्योंकि मैं इंटर कॉलेज का अध्यक्ष था स्टूडेंट यूनियन का। तो वहाँ पर उनसे हमारी जो है वार्ता हुई, तो उन्होंने स्वामी जी का दर्शन किया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ सब गए। तो इसके बाद फिर महसूस हुआ जब कही जाए रकुल केतु बृहस्पति गए बने तपेतु, पहले एक ऐसे अभिनेता है कि आधी अर्धाली तो सभी परशुराम जी अभिनीत करते हैं, लेकिन पूरी अर्धाली बृहस्पति गए बने तपेतु केवल एकमात्र पंडित बलदेव प्रसाद जी मिश्र जो उन्होंने अभिनीत किया। हाँ, और वहाँ से फिर इसके बाद वो सीधे जंगल भगे, जंगल में रास्ता भटक गए। तो हनुमान धारा पर्वत तरफ चले गए चित्रकूट में, तो वहाँ पर जो है इनको ये हुआ कि कहाँ आ गए जंगल में। तो एक वहाँ पर ब्राह्मण भेष में एक मिले, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि रामायण कुटिया का रास्ता किधर से? तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं परशुराम हूँ। तो उन्होंने कहा कि महेंद्राचल छोड़ के यहाँ कैसे आ गए, जबकि भीषण जंगल में कोई रहता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं कलयुगी परशुराम अभिनेता परशुराम हूँ और मुझको पता है रास्ता। तो उन्होंने मार्गदर्शन किया इधर से जाइए। फिर बाद में उन्होंने पता लगवाया कि वहाँ कौन, तो वहाँ जंगल में कोई रहते नहीं था। ऐसा अनुमान लगाया कि साक्षात हनुमान जी ने ही अपना ब्राह्मण रूप में आकर के इनको दिशा निर्देश किया। फिर इसके बाद ये रामायण कुटिया में जो वहाँ भरत शरण जी जो वहाँ के अध्यक्ष थे, महंत थे, उनसे इनके पूर्व काल से पड़ती थी, उनके यहाँ रुके। और फिर वहाँ के स्वामी अखंडानंद पीली कोठी वाले महात्मा, वो जीवित थे, उन्होंने बुलाया और कहा कि हमारे शिष्य बन जाओ, हम सारा सब कुछ जो है ये आपके नाम सब पूरा महंत बनाएंगे और हमको ऐसे संतों की आवश्यकता है। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक जगह छोड़ के आया हूँ संपत्ति, दूसरी संपत्ति में कोई काम नहीं कर। बात तो वही रहेगी। हाँ, फिर इसके बाद भटकते रहे इधर उधर, वो भेष वही बना रहा, उसी भेष में भटकते रहे। अच्छा, उसी भेष में भटकते रहे। तो एक बाणप्रस्थ बाबा थे, वो पूरा आश्रम से परिचित थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सब दुकान लगाए हुए बाबा बैठे हैं, आपके मन के बाबा नहीं, आप अश्विनी जाइए। वहाँ पर 2 गुरु और शिष्य, स्वामी अनंग बोधाश्रम और स्वामी शंकर बोधाश्रम, 2 संत हैं जिनकी स्वामी करपाती जी भी उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको सम्मान करते हैं। और स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी जो शंकराचार्य जी हैं वो भी सम्मान करते हैं उनके। आप उनके पास जाइए।